अल्कोहल को पढ़ेंगे। ठीक है, अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह है वो आप लोगों को पता है कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH। ठीक है, मतलब क्या है कि जब हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से, हाइड्रोकार्बन की कोई भी श्रृंखला होगी, उसमें से हम लोग हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसके स्थान पर OH को जोड़ेंगे, तो बनने वाले यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। मतलब जैसे CH3OH, CH3, CH2OH इत्यादि, ये सभी के सभी क्या हैं? अल्कोहल हैं। क्योंकि इसमें देखिए यहां पर बात करूं तो यहां पर क्या होगा, कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन होते हैं? 4 हाइड्रोजन इसके पास होते हैं। ठीक है, और मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर क्या जोड़ दूंगा, ये लिखा जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा और इस वाले हाइड्रोजन की जगह पर क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3OH। ठीक है, तो ये अल्कोहल होता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन की जो श्रृंखला होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में से एक H को हटाकर उसकी जगह पर एक को हटा लो या दो को हटा लो, तो जितने भी हाइड्रोजन हटेंगे उतने ही अल्कोहल उसमें जुड़ जाएंगे। तो जो बनने वाले यौगिक होते हैं वो अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे ये वाला था, कार्बन की श्रृंखला है यहाँ पर CH3, CH3। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने एक हाइड्रोजन को कम किया, यानी कि CH2 किया, और उसके स्थान पर क्या जोड़ दिया? उस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या जोड़ दिया? अल्कोहल जोड़ दिया। तो बनने वाला जो यौगिक है वो क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। ये दोनों की दोनों चीजें आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण। दोस्तों, अल्कोहल का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। अल्कोहल का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला जो आधार होगा वो होगा अल्कोहल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर। अल्कोहल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। मान लो ये कोई कार्बन परमाणु है, इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, और इससे एक अल्कोहल समूह जुड़ रहा है। या ये कोई कार्बन परमाणु है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इससे एक और कार्बन परमाणु जुड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अल्कोहल समूह जुड़ रहा है। ठीक है, ये एक आधार है। दूसरा देखते हैं, मान लो ये कोई कार्बन परमाणु है, इससे दो कार्बन परमाणु जुड़ रहे हैं, ये CH3, ये CH3, और यहाँ पर जुड़ रहा है एक अल्कोहल समूह। ठीक है, मान लो ये कोई कार्बन परमाणु है और इससे तीन कार्बन परमाणु जुड़ रहे हैं, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, फिर से समझिए एक बार, ये एक कार्बन है और इससे एक अल्कोहल समूह जुड़ रहा है। ठीक है, ये एक स्थिति बैठती है, ये सेकंड स्थिति है, ये एक कार्बन परमाणु है और इससे एक कार्बन परमाणु जुड़ रहा है। ठीक है, ये दूसरी स्थिति बैठती है, ये एक कार्बन परमाणु है और इससे दो कार्बन परमाणु जुड़ रहे हैं। और ये तीसरी स्थिति बैठती है, ये एक कार्बन परमाणु है और इससे तीन कार्बन परमाणु जुड़ रहे हैं और साथ में एक अल्कोहल समूह जुड़ रहा है। तो इस आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल। ये हो जाएगा, इससे दो कार्बन परमाणु जुड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल।
यह हो जाएगा, ये प्राथमिक था, ये हो जाएगा द्वितीयक, द्वितीयक एल्कोहल। इससे इस कार्बन से 3 कार्बन परमाणु जुड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, या इसे कहेंगे तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, आप लोगों को इतनी बात आराम से समझ में आ गई होगी। आइए इसका दूसरा आधार देखते हैं। ठीक है, आइए इसका दूसरा आधार देखते हैं। दूसरा आधार होगा OH समूह की संख्या के आधार पर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए पहली कंडीशन समझते हैं। यदि OH समूह एक हो, मतलब कार्बन श्रृंखला से एक OH समूह जुड़ा हो, मान लो सेकंड कंडीशन देखते हैं, OH समूह 2 हों। ठीक है, मतलब कार्बन से 2 OH जुड़ रहे हों इस प्रकार से। तीसरी कंडीशन देखते हैं, OH समूह 3 हो, मतलब एक कार्बन से 3 OH जुड़ रहे हो। ठीक है, तो यहां पर यदि एक OH समूह जुड़ रहा हो तो इसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक। ठीक है, यदि 2 OH समूह जुड़ रहे हों तो इसको कहेंगे डाइहाइड्रिक। और यदि 3 OH समूह जुड़ रहे हों तो इसको कहेंगे ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, इसी प्रकार से यदि बहुत सारे अल्कोहल जुड़ रहे हों, ठीक है, देखिए यहां पे एक जुड़ रहा था, यहां पे 2 जुड़ रहे हैं और यहां पर 3 जुड़ रहे हैं, एक ये और एक ये। और यदि इस प्रकार से बहुत सारे अल्कोहल समूह जुड़ रहे हों तो उसके लिए हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। उसके लिए क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे अल्कोहल किसे कहते हैं और अल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, अल्कोहल किसे कहते हैं, जब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर कोई भी OH समूह जुड़ता है तो बनने वाले यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। अल्कोहल के वर्गीकरण में हमने पढ़ा कि अल्कोहल का वर्गीकरण 2 आधार पे हम लोग कर सकते हैं। पहला आधार था OH से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर। ठीक है, तो ये आया था 3 प्रकार का निकल के, 1 डिग्री अल्कोहल जिसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल जिसे द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल जिसे तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण का आधार था वो था OH समूह की संख्या के आधार पर, मतलब जब कार्बन परमाणु से एक OH समूह जुड़ता हो तो उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जब कार्बन परमाणु से 2 अल्कोहल समूह जुड़ रहे हैं तो उसे कहेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा था कि जब OH समूह 3 हो, यानी कि कार्बन परमाणु से 3 अल्कोहल समूह जुड़ रहे हों तो उसे कहेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। जब इसी प्रकार से 3 से ज्यादा जुड़ते हैं, मान लो 4 जुड़ रहे हो, 5 जुड़ रहे हो, तो उसे कहेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है,
वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इससे आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे अल्कोहल का निर्माण या अल्कोहल का विचरण किस प्रकार से होता है। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगली वाली वीडियो मैं जल्द लाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कक्षा 12 से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो जाकर के उन चैनल वीडियो को भी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।